हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में और मैं होप करता हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो ये जैसे आपको थंबनेल में पता चल ही गया है कि ये कोई राइड का वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक एक्सपीरियंस वीडियो। तो बेसिकली सीन ये है कि हमारी जो हिमालयन है ना 450, उसने 10,000 किलोमीटर्स सक्सेसफुली कवर कर चुकी है। बहुत जगह लेके गए, स्पीति सर्किट किया, चंद्रताल किया, अयोध्या लेके गए, राजस्थान लेके गए। तो बाइक ने बहुत, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना बाइक के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा कोई भी मूड नहीं है इस बाइक को चेंज करने के लिए। हालांकि मैंने बहुत बाइक्स चेंज की हैं मैं पास्ट में फ्रीक्वेंटली, पर मैं इस बाइक को रखना चाहता हूँ कि ये मस्त मज़ा देती है हर जगह और बहुत ही ट्रबल फ्री रहती है, एवरेज भी अच्छी है। तो आते हैं वापस मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हमारी बाइक ने ना 10,200 प्रिसाइसली किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सर्विस मैं अपनी चंद्रताल राइड से पहले करवा के गया था। तो अब मैं मेंटेनेंस स्केड्यूल देख रहा था इसका, तो इसका ना एयर फिल्टर चेंज करने का होता है 10,000 किलोमीटर्स में इसका एयर फिल्टर चेंज होता है। तो जब मैं गया रॉयल इनफील्ड, यहाँ पे अपने सर्विस सेंटर पास में ही है, तो देखा यार बहुत भीड़ थी। सिर्फ एक एयर फिल्टर कराने के लिए मेरे को सुबह जाना पड़ता और कम से कम 3-4 घंटे मेरे ख़राब होते। तो मैंने सोचा यार एयर फिल्टर तो मैं वहीं से ले लेता हूँ रॉयल इनफील्ड से ही, और इसको ना अपने आप चेंज कर लूँगा। पर फिर मेरे को ये पता चला, मैंने एयर फिल्टर ले लिया वहाँ से, पर फिर मेरे को ये पता चला कि इसका जो एयर फिल्टर है ना, हालांकि मेरे को पहले भी पता था कि इसका ना टैंक के नीचे है, फ्यूल टैंक के नीचे है, और आपको पूरा टैंक निकालना पड़ता है एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए। तो मैं गया लोकल मैकेनिक के पास गया, तो उसने भैया हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसको टच नहीं करूँगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो मेरे को पता चला कि इसके ना नीचे बहुत 4-5 ऐसे कंपोनेंट है, तो बहुत ही ट्रिकी प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमारा फ्यूल फ्यूल पंप है वो डैमेज हो सकता है, और भी नीचे 1-2 होजेस हैं जो इलेक्ट्रिक होज हैं, वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो फिर मैंने रिसर्च की, मैंने देखा ही कैसे खुलेगा। तो वही उसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये ना आप अपने घर पे कर सकते हो अगर आपको एयर फिल्टर चेंज करना है, या स्टॉक से, या कोई आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लेना है। तो मैंने जो अभी एयर फिल्टर लिया है ना, तो वो देखो, ये जेन्युइन रॉयल इनफील्ड का ही एयर फिल्टर लिया है। मैं कोई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर अभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी बाइक जो है ना अभी वारंटी में है, और अगर कोई भी इशू होता है इंजन रिलेटेड और मैं कंपनी पे जाता हूँ, तो कंपनी इस चीज़ को कवर नहीं करेगी। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ बताया हुआ है, कोई भी परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन आएगा इंजन के रिलेटेड वो हम कवर नहीं करते। तो मार्केट में वैसे तो बहुत परफॉर्मेंस एयर फिल्टर अवेलेबल है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो। जैसे कि KN&, आता है, BMC आता है, और वो मटेरियल भी जो स्टॉक एयर फिल्टर है उससे काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कॉटन का होता है। वैसे जो स्टॉक एयर फिल्टर है वो जो होता है वो पेपर बेस्ड होता है, पर अच्छी लाइफ निकाल दी उसने। अभी मैंने देखा कि जब इस वीडियो बनाने वक्त जब मैंने अपनी टैंक को खोला और एयर फिल्टर चेंज करने की कोशिश की, तो देखा कि काफ़ी गंदा था। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं ना, वो आपके एयर फिल्टर को खोलते हैं और उस पर हाई प्रेशर एयर मारते हैं और उसको वापस लगा देते हैं। तो 10,000 किलोमीटर के बाद मैंने सोचा कि इसको चेंज कर ही लिया जाए, क्योंकि मे बी राइड क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा ही। और मेरे को एक्सपीरियंस हुआ भी, क्योंकि चंद्रताल की वहाँ पे जाके बहुत डस्टी राइड थी। तो मेरे को लगा कि जो बाइक है ना, बीच में कई बार 1-2 बार उसने जर्क मारा। तो बाकी खोला जब मैंने, तो मेरे को एयर फिल्टर काफ़ी गंदा लगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। तो बस जल्दी से आपको दिखाता हूँ। अब जब चलते हैं मोटरसाइकिल के पास, और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये आप एयर फिल्टर को, जो बाइक के साथ जो टूल किट मिली है, उसको टैंक को आराम से खोल सकते हो। सारे टूल्स आप उसी किट में अवेलेबल है। कैसे प्लेसमेंट है, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है, तो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ देखना और उसको फॉलो करना, तो बड़े प्यार से आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते। तो दोस्तों देखो, ये भी आ गया है। किस लिए है? टाइम बस। तो देखो,
चलता हूँ राइड के बाद ना, गाड़ी की कुछ हालत ऐसी है यार, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। मैं तो नहीं यार, टाइम नहीं मिला, बारिश इतनी आ रही होता है, इसको अब यही खड़ी करने वाला हूँ। इतनी गंदी हो रखी है ना, इतनी ज्यादा गंदी हो रही है। तो जो भी होगा ना अभी फिल्टर में जो हाथ में गंदी हो गई, वो साथ धुल जाएगी। नहीं तो धो दी थी भाई। इसने बाइक धो दी थी, इसकी भी गाड़ी पंचर हो रखी है, बहुत गंदी हालत हो रखी थी। ठीक है ना, अब फटाफट खोल के दिखाते हैं आपको कैसे टैंक वैंक निकलेगा और कैसे ये सब चीज़ें अनप्लग होंगी, और सीधा करते हैं फिल्टर चेंज। तो सबसे पहले आपको खोल लेनी है रियर सीट, और इसके पीछे जो किट है ना, इसको आपको निकाल लेना है। तो इस किट में ना सब कुछ मौजूद है जो आपको चाहिए। सारी एलन कीज चाहिए, एक 4 नंबर की चाहिए और एक 5 नंबर की चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये वाला हब खोलना है, ये जो फ्रेंच दिया हुआ है ना, ये वाला खोलना है टैंक खोलने के लिए। तो इस पे लगेगी 4 नंबर की। ठीक है, तो पहले इसे खोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि ये ना यहाँ पे 2 लॉक्स पे अटकता है, तो ये टूटे ना, बड़े प्यार से इसको निकालना पड़ेगा। ये जो लॉक है ना, यहाँ पे इंटरलॉक हो जाते हैं, टैंक में दिए हुए, बड़ा ध्यान से लगाना है। प्लास्टिक का अगर ये टूट गया तो फिर खराब हो जाएगा। उसके बाद जो आप राइडिंग सीट खोल के ना, फिर आ जाता है आपका मेन चीज ये। तो यहाँ पे 3 नट दिए हुए हैं, ये है 5 नंबर वाले, और हम ये सब हाँ। और ये आपको खोलना है नट, तो बड़े ध्यान से खोलना, क्योंकि इसके नीचे ही सारे कंपोनेंट्स हैं, टैंक के नीचे ही। तो इस चाबी ले लेना, आराम से खुल जाएगा। तो हमने 4 नंबर एलन की से ये टैंक का जो ऊपर ये हिंज होता है ये खोल लिया। ठीक है, और 5 नंबर की से सारे ये पेज यहाँ पे जो थे एलन की वो वाले खोल लिए, और इसका नट खोल दिया। अब सबसे आता है मेन पार्ट। मेन पार्ट ये आता है कि अपना है ना टैंक को ऊपर लिफ्ट करना है, और इसी के नीचे यहाँ पे फ्यूल पंप है और होजेज है। तो उसको डैमेज ना हो तो आपको एक ये ऐसी कोई चीज़ बना लो। ये ईंट है, आधी ईंट, इसको आधी ईंट को मैंने पेपर में फॉइल करके न्यूज़पेपर से उसके लिए बनाया। तो अब जब इसे लिफ्ट करेंगे तो इसके नीचे डालेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना सबसे चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सबसे पहले आते हैं वेंट होजेस। ठीक है, एयर वेंट के लिए होती हैं ये होता है फ्यूल पाइप, जो फ्यूल पंप से फ्यूल जाता है टैंक से। ठीक है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो फ्यूल पंप को करंट देती है। तो ये 4 चीज़ें इस साइड है, और एक ये चीज़ यहाँ पे है, ये है फ्यूल गेज का करंट। तो जो आपको मीटर पे फ्यूल इंडिकेटर दिखता है ना, वो यहाँ पे होता है। तो टोटल 5 वायर्स हैं जो आपको पुल आउट करनी है। ये हो गया। ऑयल। तो जब ये फ्यूल होस निकालोगे ना, तो हो सकता है यहाँ से कोई थोड़ा सा फ्यूल आए, पर घबराने की बात नहीं है। ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये थोड़ा सा जो बचता है उन दोनों के बीच में वो ही निकलेगा। और सबसे मेन आता है अब ये आ गया करंट वाला। और ये जो फ्यूल इंडिकेटर है का जो स्विच है, जो कनेक्टर है मेल फीमेल, इसको ना आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये जो हिंज है, ये जो इसका कनेक्टर है, इसको करो पुश। ये हो गया डिस्कनेक्ट। उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फ्यूल जब भी आप
सब कुछ प्रोसेस करते हो ना, तो फ्यूल टैंक में फ्यूल कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपको उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम निकालते हैं फ्यूल टैंक। यहाँ पे दो हुक्स हैं जिस पे फ्यूल टैंक टंगा हुआ है, तो उससे आपको वो देखो, वो एक इस साइड है और एक उस साइड है, तो इससे आपको निकालना है ऊपर। और ये हो गया फ्यूल टैंक। भाई ये कौन सी हिमालयन है? ये तो खाने ये है खाली हिमालयन। तो ये जो है ना, ये भी 4 नंबर की से ही खुल जाएंगे। इनको पहले आप लूज कर लें और फिर इनको खोल। रहेगी आपकी फिल्टर कैप रह जाएगी, इसको थोड़ा खींचोगे तो अपने आप ये आ जाएगी बाहर। ऐसे है, देखो इसमें बाल भी आया हुआ, बताओ एयर फिल्टर सब हो गया है। और ये है एयर फिल्टर, देखो काफी गंदा है अंदर से, इसलिए मैं कहता हूँ इसको चेंज करने के लिए। और कंपनी रेकमेंड करती है 10,000 किलोमीटर पे इसको चेंज। इसको बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे खींचना है, तो ये बाहर है। तो देखो इतनी मिट्टी गिर रही है इसमें, इतने में तो साफ ही लग रहा है। नहीं ये देखो मिट्टी, पूरा मिट्टी से भरा हुआ है ये। अरे चल जाता है। नहीं, तो इसकी लाइफ जो है रेकमेंडेड, हाँ ठीक है, 10,000 हो भी गए। हाँ 10,500 किलोमीटर होगी, तो इसको हम फेंक देंगे। तो ये है रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट जो है एयर फिल्टर हिमालयन 450 के लिए। दूसरे परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स भी आते हैं, वो मैं अभी प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि मेरी गाड़ी जो है अभी वारंटी में है और कुछ इंजन का कुछ रिलेटेड इशू हुआ तो कंपनी जो उसको वारंटी देगी नहीं मिलती। तो ये भी सही है, ये 10 माइक्रोन की जो एयर है उसको फिल्टर करता है। और परफॉर्मेंस जो वो एयर फिल्टर्स आते हैं वो 7 माइक्रोन तक कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इंजन लगा हुआ है, बैटर दिख रहा है। हाँ चलो प्लेस करते हैं इसको। तो अब हम जा रहे हैं टैंक को वापस डालने के लिए, लगाने के लिए। ये सबसे बड़ा काम है यार। तो सबसे पहले जो टैंक है ना, ये देख, ये जो 2 हुक है ना, ये जो साइड में जो 2 हुक है, ये लगेंगे यहाँ पे जाके, ये लगे। लग गए। लिया। टाइट करने से पहले ना एक चीज इंश्योर कर लेना कि गाड़ी में कोई इंडिकेशन तो नहीं आ रहा। स्टार्ट करके देखते हैं, फ्यूल पंप की आवाज आ रही है और गाड़ी बहुत गर्मी है। तो देखो भाई भाई इसके एयर फिल्टर करने में पसीने वाकई छूट गए। पर अगर करो ना खुद से और कुछ सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो तो मजा ही बहुत आता है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गाड़ी लग गई, अपना गाड़ी को धुलवा के लेके आएंगे और प्लान करेंगे कुछ राइड। इससे मैं बात करूँ या उस पर ट्रैक पे आए वापस। गर्मी से त्रस्त है ये भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर। और चैनल को फॉलो करने, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।